नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अनोखा उपहार इस पाठ को पढ़ा था और समझा था। उसके प्रश्न उत्तर को भी हमने लिखा है। आज हम आगे बढ़ते हुए जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए भाषा ज्ञान उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। पाठ में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अनुपम बिस्तर पर लेट गया। दूसरा, सब दोस्त उसे कीमती देंगे। क्या है? कीमती उपहार। सब दोस्त उसे कीमती उपहार देंगे। माँ ने नए गमले पर डैश बनाए। माँ ने नए गमले पर फूल पत्ते बनाए। ठीक है। ऐसा डैश उपहार तो किसी ने नहीं दिया। ऐसा कौन सा उपहार? अनोखा। ऐसा अनोखा उपहार तो किसी ने नहीं दिया। चमेली के फूल भी मानो डैश रहे थे। चमेली के फूल भी मानो मुस्कुरा रहे थे। ओके, तो बच्चों ये था रिक्त स्थान भरिए। इनके पर्यायवाची लिखो। राइट द सिनोनिम्स। इसका अर्थ है कि आपको इनके सेम अर्थ यानी जो अर्थ में एक समान है उसे लिखना है। पहला है जन्मदिन, जन्म दिवस, वर्षगांठ। तोहफा, तोहफा में क्या आता है? भेंट माने गिफ्ट। तोहफा माने गिफ्ट, भेंट को भी गिफ्ट कहते हैं। और दूसरा है उपहार। ठीक है बच्चों, तोहफा, भेंट, उपहार। विद्यालय, विद्यालय माने स्कूल। ठीक है, हिंदी में भी हम स्कूल ही कहते हैं। और दूसरा नाम है पाठशाला। ठीक है, विद्यालय, स्कूल, पाठशाला, ये तीनों के अर्थ जो है माने स्कूल। ठीक है। मित्र, मित्र जिसे हम कहते हैं दोस्त। दूसरा है साथी। मित्र, दोस्त, साथी माने फ्रेंड। ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाओ। राइट द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। आपको एक वचन दिया गया है, बहुवचन में आपको लिखना है। वस्तु एक हो तो एक वचन, बहुत सी हो तो बहुवचन। तो पहला है पौधा। पौधा माने, पौधा को प्लूरल में क्या कहते हैं? पौधे। आपको एक ही मात्रा लिखना है। आ की मात्रा को निकालकर एक ही मात्रा को लिखना है। गमला माने गमले। ठीक है, एक ही मात्रा, ल के ऊपर एक ही मात्रा। पत्ता, पत्ते। आपको यहाँ पर भी एक ही मात्रा को लिखना है। डिब्बा, बहुवचन में डिब्बे। ठीक है, एक ही मात्रा ब के ऊपर आएगा। पिंजरा, बहुवचन पिंजरे। ठीक है, ये सारे हुए एक ही मात्रा। अभी आपको दूसरी तरफ एक ही मात्रा के साथ अनुस्वार को भी लगाना है। तो क्या हुआ? बात, बातें। आँख, आँखें। यहाँ पे आपको एक ही मात्रा और अनुस्वार को लिखना है। रात, रातें। यहाँ पे भी आपको एक ही मात्रा और अनुस्वार दोनों को लिखना है। मेज, मेजें। ठीक है। पुस्तक, बहुवचन में क्या बोलते हैं? पुस्तकें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको एक वचन बहुवचन आ गया होगा। अगली तरफ पढ़ते हैं। पढ़ो और समझो। बच्चों मैं आपको पहले बताना चाहूंगी विशेषण किसे कहते हैं? एडजेक्टिव्स। और संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन्स को। आपको ये याद रखना है कि विशेषण किसके बारे में बताता है? संज्ञा के बारे में, यानी नाउन के बारे में वो डिस्क्राइब करता है। ओके, एडजेक्टिव्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड and you know what is adjective? Adjective describes the noun, that you should keep in mind. Now here they have given some example. यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, कीमती उपहार, expensive gift. Now gift is a noun, okay, it is a thing, and expensive is the adjective. So कीमती हुआ विशेषण और उपहार है
संज्ञा। हरे पौधे, इट्स अ कलर, हरे मीन्स इट्स ग्रीन कलर, ओके, सो कलर इज एन एडजेक्टिव, हरे इज विशेषण एंड पौधे इज संज्ञा, ओके। इन संज्ञा शब्दों के लिए विशेषण लिखो। आपको यहाँ पे एक विशेष यानी विशेषण को लिखना है जो संज्ञा के बारे में बताता है। जैसे कि अभी रोशनी दिया है, तो रोशनी को किस तरह से बताया गया है, रंग बिरंगी, ठीक है। तो विशेषण रोशनी को दिया है रंग बिरंगी। तो आपको गमला के ऊपर एक विशेषण देना है जो गमले के बारे में बताता है, जो गमला के बारे में बताता है। जैसे नया गमला, पुराना गमला, बड़ा गमला, छोटा गमला, ठीक है। आप इसमें से सुंदर गमला, इसमें से कोई भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुंदर गमला, ठीक है। अभी अगली तरफ है दोस्त, एक दोस्त, प्यारा दोस्त, सच्चा दोस्त, नया दोस्त, ओके, अच्छा दोस्त, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अच्छा दोस्त, ठीक है। कलियां, ये बहुवचन है, तो आप यहाँ पे अंक भी लिख सकते हैं, जैसे 10 कलियां, 2 कलियां, पीली कलर भी दे सकते हो आप, पीली कलियां, लाल कलियां, नीली कलियां, सफेद कलियां, ठीक है, रंग बिरंगी कलियां। आप इसमें कोई भी विशेषण लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रंग बिरंगी कलियां, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में कैसा या कितना बताएं, वे विशेषण शब्द होते हैं, तो ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये विशेषण को बताता है, यानी संज्ञा के बारे में बता रहे हैं कि ये रंग बिरंगी रोशनी, सुंदर गमला, अच्छा दोस्त, रंग बिरंगी कलियां, तो ये सारे वे विशेषण। पढ़ो और लिखो। बच्चों ये सारे अनुनासिक शब्द है, यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द है, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे, माँ, यहाँ, वहाँ, आंसू, गांव, पहुंचा, 5, झांकना, कलियां। तो आपको इसे देखकर नीचे लिखना है। यही सही वाक्य बनाओ और पढ़ो। कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड रीड देम अलाउड। माँ, माँ को आप किसके साथ जोड़ोगे, माँ ने चमेली के 2 पौधे निकाले। अनुपम पाठशाला से घर आया। राघव उपहार पाकर बहुत खुश हुआ। अनुपम ने फूल पत्तों में रंग भरा, ठीक है। तो ये थे सही वाक्य को जोड़ना। डिक्टेशन वर्ड्स, उपहार, प्रतीक्षा, पौधा, जन्मदिन, मुस्कुराना, पाठशाला, मेहमान, कलियां, मिट्टी, डिब्बे। बच्चा आपको क्या करना है, दिए शब्दों के वाक्य को बनाना है। जैसे उपहार, मेरे जन्मदिन में मुझे बहुत सारे उपहार मिले। प्रतीक्षा, मैं अपने पिताजी की आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। पौधा, मेरे घर के बाहर एक गुलाब का पौधा है। जन्मदिन, मेरा जन्मदिन सितंबर में आता है। मुस्कुराना, हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए। तो बच्चों ये ऐसे वाक्य आपको बनाकर अपनी नोटबुक में लिखना है। सोचो और लिखो, अपनी सहेली या मित्र को क्या उपहार देना पसंद करोगे। तो बच्चों ये आपकी चॉइस है, आपको लिखना है कि आप अपने सहेली या मित्र को क्या देना चाहेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा। अगला प्रश्न है, उपहार का कीमती होना क्यों जरूरी नहीं है। उपहार प्यार से दिया जाता है, उसके साथ जुड़ी प्यार की भावना उसकी कीमत से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यानी हम किसी को उपहार देते तो प्यार से देते हैं और उसमें हमारी भावनाएं छिपी रहती है, तो वो कीमत हम पैसों से तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस उत्तर को आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पे दिया है चार्ट पेपर, काटकर कार्ड को तैयार कर लो। सब्जियों के गोल टुकड़ों पर रंग लगाकर उसकी छाप से कार्ड पर डिजाइन बनाओ। तो आपको यहाँ पे आलू यानी पटेटो, भिंडी माने लेडीज फिंगर, प्याज माने ऑनियन, तो कोई भी सब्जी आप ले सकते हो, आपके घर पे जो अवेलेबल है उस सब्जी को काटना है और उसमें रंग भरना है और उसका छाप देना है, यानी पेपर पर आपको उसको प्रिंट देना है।
तो इस तरह से आप डिज़ाइन बनाकर एक कार्ड तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपकी एक्टिविटी। उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।